नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं असमिया संगीत और साहित्य जगत के उज्जवल सितारे के बारे में, जिनका नाम है विष्णु प्रसाद राभा जी। उन्हें कला गुरु भी कहा जाता था। इस वीडियो में हम इस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। उन्हें असमिया समाज कला गुरु के नाम से ही याद करते हैं। कला गुरु का अर्थ होता है कलात्मक दिशाओं में अत्यंत ही दक्ष और उच्च स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिससे समाज शिक्षा लेते हैं। कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी का जन्म 31 जनवरी 1909 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था। विष्णु प्रसाद राभा जी के पिताजी का नाम सरदार बहादुर गोपाल चंद्र मुसाहारी था और माताजी का नाम गेठीबाला राभा था। राभा जी के पिताजी ब्रिटिश भारत के एक बहुत बड़े पुलिस थे, जिसके कारण कला गुरु जी को बचपन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ी थी। अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि ज्यादा धन संपत्ति होने के कारण उनका चरित्र बुरे की ओर ढलने लगता है। लेकिन विष्णु प्रसाद राभा जी ऐसे नहीं थे। बचपन से ही वे गरीबों के दुख दुर्दशा के प्रति अति सहानुभूतिशील थे। यही कारण है जिसकी वजह से उन्हें कम्युनिस्ट बनना पड़ा। विष्णु प्रसाद राभा जी ने तेजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी और बाद में फर्दर स्टडीज करने के लिए वो कोलकाता चले गए। विष्णु प्रसाद राभा जी विज्ञान के छात्र थे, लेकिन उनके कार्यों में ज्यादातर कलागत दिशाओं का ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जिस समय विष्णु प्रसाद राभा जी छोटे बच्चे थे, उसी समय भारत में स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। इसीलिए बहुत छोटे सी उम्र में ही वो भारत की स्वतंत्रता के लिए ही जुट गए। समाज के दुर्बल श्रेणी के लोगों के दुख दुर्दशा के प्रति सहानुभूतिशील होने के कारण अति कम उम्र में ही वे कम्युनिज्म के प्रति आकर्षित हो गए थे। इसका पता हमें तब चलता है जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन पे जर्मनी ने आक्रमण किया था। उस समय भारत के लेफ्ट विंग दलों ने ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया। इसमें विष्णु प्रसाद राभा जी शामिल हुए थे, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट थे। राभा जी बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी व्यक्ति थे। उनकी केवल कोई एक ही प्रतिभा नहीं थी। वो एक अभिनेता, चित्रकार, राजनैतिक, कवि, लेखक, स्वतंत्रता के सेनानी भी थे। विष्णु प्रसाद राभा जी का एक महान कविता है मेघ मल्हार, जो आज भी लोगों के मनों को छू रहे हैं। असम राज्य में जिस व्यक्ति को महापुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी महापुरुष शंकरदेव, उनकी भी पहली काल्पनिक तस्वीर विष्णु प्रसाद राभा जी ने ही बनाई थी। किसी को प्रकृतार्थ मालूम नहीं है कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव कैसे दिखते थे, लेकिन उनकी बनाई तस्वीर देख के ऐसा लगता है कि श्रीमंत शंकरदेव वैसे ही दिखते थे जैसी तस्वीर विष्णु प्रसाद राभा जी ने बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने करीब 100 गानों का रचना किया था। बन थिएटर उन्हीं के सृष्टियों में से एक है। उनके द्वारा निर्देशित सिराज और एता बातोर सुर 2 बहुत ही विख्यात असमिया चलचित्र हैं, जिसे भूपेन हजारिका को आज असमिया समाज असम के कलाकारों का नेता के रूप में जानते हैं। वो भूपेन हजारिका भी कला गुरु के ही शिष्य थे। आज असम में विष्णु राभा की कृतियों को सम्मानित करने के लिए हर साल असम के प्रतिभाशाली कुछ लोगों को विष्णु राभा बोटा पुरस्कार भी दिया जाता है। हर साल इस राज्य में जो लोग साहित्य, संगीत और अन्य कलागत क्षेत्रों में कुछ अच्छे कार्य करके दिखाते हैं, विशेष करके ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि असम राज्य के जो महापुरुष हैं, यानी श्रीमंत शंकरदेव, उनका पहला चित्र सबसे पहली बार कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा ने ही बनाए। कितना सत्य है ये हम नहीं जानते, लेकिन बचपन से ही उनके बारे में सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता से उत्तराधिकार के माध्यम से बहुत सारा संपत्ति प्राप्त किया था, लगभग 1000 बीघा जमीन। लेकिन बाद में उन्होंने सारे जमीन गरीब किसान के नाम कर दिए। इससे पता चलता है कि वे कितना महान सोच के अधिकारी व्यक्ति थे। क्या आप जानते हैं कि असम राज्य के महान कलाकार भूपेन हजारिका विष्णु प्रसाद राभा जी के शिष्य थे। उनके द्वारा रचित कई गानों में भूपेन हजारिका ने कंठदान किए हैं। ये सारे गाने आज पूरे असम राज्य तथा भारतवर्ष के विख्यात हैं। के महान कलाकार और व्यक्तित्व के धनी कला गुरु श्री विष्णु प्रसाद राभा जी के बारे में। तो दोस्तों, ये था उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि असम की संस्कृति के बारे में सबको पता चले।